वेलकम टू एम कैन टेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छी खबरें नहीं है। मार्केट तो चल पड़ी है नीचे की तरफ, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया। प्लीज डोंट थिंक कि अब आप और बाय कर सकते हैं नीचे गिरने पर। आई से दैट अगर आप कोई बाइंग कर भी रहे थे तो मत कीजिएगा। और जैसा मैंने कहा था, कुछ अच्छे शेयरों के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि वो एशियन पेंट्स और एच डी एफ सी बैंक, जो कि 30-40% गिर चुके हैं। इन पे आप नजर रख सकते हैं। शायद इनमें गिरावट ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन इनको गिरावट पे अगर खरीदना है तो खरीदेगा स्टैगर्ड वे में, एक एक दो दो करके शेयर खरीदते रहिएगा। ये महंगे शेयर है 3-4 हजार वाले, और धीरे धीरे बाय करिएगा। अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो 5,000-10,000 से ज्यादा का शेयर एक बार में मत बाइंग कीजिएगा। मार्केट अभी काफी नीचे जाती हुई दिख रही है। अभी जो 250 पॉइंट की गिरावट आई है फ्राइडे को, वो 276 पॉइंट की, वो अभी बहुत नहीं है, वो अभी सिर्फ शुरुआत है। ट्रस्ट मी, अब यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जो आया है उसके तहत में हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं। मतलब 1981 1981 का रिकॉर्ड टूट गया उनका। तो आप समझिए 81 का रिकॉर्ड मतलब लगभग 42 साल, 40 साल, 41 साल का रिकॉर्ड। जस्ट इमेजिन। तो अभी मार्केट बहुत खतरनाक लेवल पे है। सो बी कॉशियस वाइल बाइंग एनीथिंग। तो खैर, फ्राइडे को हुआ क्या? फ्राइडे को हुआ 16,201 पे मार्केट बंद हुई है निफ्टी। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 34,483 पर। बैंक निफ्टी ने लूज करे हैं 601 पॉइंट्स, और निफ्टी ने लूज किए हैं 276 पॉइंट्स। यानी कि लगभग 1.68% गिर गया निफ्टी और 1.71% गिर गया बैंक निफ्टी। और अभी ये शुरुआत है। हाई लो बताने का कोई मकसद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी गेट्स जो खुल गए हैं निफ्टी के अंदर 15,400 तक के गेट खुल रहे हैं, 400-450 के। और मैं इनफैक्ट 450 इसलिए बोल रहा हूँ टू बी ऑन सेफर साइड। गिरने पे आए मार्केट तो अभी इस समय 15,000 को तोड़ सकती है। दैट्स हाउ द डेटा इज गेटिंग बिल्ड। बाकी मंडे को पता चल जाएगा। यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो 8.6% पे पहुंच गया, जिसकी एक्सपेक्टेशन जो थी कि वो बढ़ेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के भी ऊपर चला गया है। यानी कि 8.5 वाज एक्सपेक्टेड, बियॉन्ड दैट इट हैज गॉन। सो अभी गेम बाकी है, गेम अभी शुरू हुआ है। मतलब जितना प्राइस दिन हुआ है उससे कहीं ज्यादा अभी और नीचे जाना है। हालांकि पीछे से डाउ जोन्स और मैं यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं, डैक्स और FTSE वगैरह की, तो ये गिरते आ रहे हैं। जबकि उस दौरान में निफ्टी संभला हुआ था, अभी तक नहीं गिरा है। तो अब जो गैप है वो फिल होगा, और अच्छे से होगा। बट ये मैं आपको बता दूं, ये सीधी फ्लैट स्ट्रेट राइट नहीं होगी, और बहुत सारे बम्प्स आएंगे। बी कॉशियस। और उसके अंदर में हर अपसाइड पे अब आप सेल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द कमेंट्री फॉर द मार्केट मेरी तरफ से फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज एटलीस्ट है। आइए आगे देख लेते हैं टॉप न्यूज क्या है। टॉप न्यूज के अंदर में यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइजेस का जो इंडेक्स है वो 8.6% पहुंच गया है, वर्सेस एस्टिमेटेड 8.3%। सॉरी, मैंने 8.5 बोला था, वो 8.5 नहीं, 8.3%। एक्सपेक्टेड जो था, एस्टिमेट था 8.3% का, जो कि 8.6% पहुंच गया है सीपीआई इन्फ्लेशन। एंड इन द ईयर टू इन द बिगेस्ट जंप, दिस इज द बिगेस्ट जंप सिंस 1981। और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। 1981 की बात कर रहे हैं हम। 1981 के बाद 2 बार रिसेशन आ चुका है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो बता दूं, मैं 91 में जो मार्केट में हुआ, फिर उसके बाद 98 में हुआ, फिर 2008 में जो हुआ, ये बहुत बड़े स्लम्प्स थे। और उसके बाद जो अभी कोरोना वाले टाइम पे हुआ, ये सारे बहुत बड़े बड़े डंप्स थे, बहुत बड़े बड़े डाउन ट्रेंड्स थे। लेकिन वो एक बात होती है कि एक झटका आना, एक बात होती है रिसेशन आना। तो इसका मतलब जो ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रिसेशन आ चुका है। हालांकि मैं अभी इसके पक्ष में नहीं हूं, पर फिर भी अगर ये कह रहे हैं कि आ रहा है, और जो कि 1981 के लेवल्स को ये छू गए हैं, तो मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा फॉल अभी बाकी है। मतलब अब मैं निफ्टी के अंदर बोल रहा हूँ कि 500 700 800 पॉइंट आराम से जाएगा। और बैंक निफ्टी तो फिर 2 2.5 3 हजार 32,000 के रास्ते खुल गए हैं। नजर रखिएगा। फर्दर, रशियाज इन्वेजन प्लान विल लाइकली नॉट स्टॉप विद यूक्रेन। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। पुतिन साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ऐसे हिंट्स आए हैं, जिसके तहत में ये बोल रहे हैं कि रशिया जो है वहां पर रुकेगा नहीं। यूक्रेन पे कब्जा कर लेने के बाद वो और आगे बढ़ेगा। फर्दर, इंडिया में सोनिया गांधी जी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें कोविड हो गया है। ये भी एक खबर है। फर्दर, बीजिंग वार्न्स ऑफ एक्सप्लोसिव कोविड आउटब्रेक। बीजिंग में अभी लॉकडाउन था, उसको हटाया गया था 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, जिसे कि अब फिर से दोबारा लगाते हुए दिख रहे हैं। ये जिसके कारण ये बता रहे हैं कि बीजिंग के अंदर जो है वो कोई भयंकर रूप से ब्रेकआउट आ गया है कोविड का, और बहुत सारे लोग उसके अंदर में
इम्पैक्टेड और इन्फेक्टेड हैं, इसकी वजह से उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी है अपनी, और वो फिर से शायद लॉकडाउन में जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर से इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। फर्दर क्रिस्टियानो सॉरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं फुटबॉल प्लेयर अपने, उनका अगेंस्ट में रेप का एक केस चल रहा था, जिसको कि यूएस जज ने खारिज कर दिया, एंड ही बिन you know but like freed out of that. Further, the head of the Sri Lanka electricity authority has testified before a parliament panel that he was told by Sri Lankan president, उनको कहा गया था श्रीलंकन प्रेसिडेंट के द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया ने कहा है, इंसिस्टेड अ 500 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट शुड बी गिवन डायरेक्टली टू मिस्टर अदानी और अदानी ग्रुप, और इस पे से वो फिर गए हैं। अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसके तहत में रेस्पॉन्डिंग टू द क्लेम, राजा प्रकाश साहब ने कहा है कि ही डिनाइड आस्किंग फॉर द प्रोजेक्ट टू बी गिवन टू एनी स्पेसिफिक एंटिटी, उन्होंने कहा है कि किसी को भी खास तौर पे देने के लिए नहीं कहा गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड बाय संडे नाइट 2 डेज आफ्टर, मतलब 2 दिन बाद जो पहली वाली स्टेटमेंट थी जिसके तहत में उन्होंने कहा था कि हमसे ऐसा कहा गया था, हमारे राष्ट्रपति ने कहा था कि वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो 2 दिन कहने के बाद उन्होंने आज संडे को पलटी मार ली है, सेइंग दैट कि ये तो मैं ऐसे ही गलती से कह दिया था, मैंने क्लेमिंग दैट ही हैड लाइड, वो इन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल रहे थे आफ्टर बीइंग ओवरकम विद द इमोशन, वो कह रहे हैं कि वो इमोशन में ऐसा कह गए और अब ऐसा है नहीं, मगर असली में उन्होंने झूठ बोला था। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है ये मार्केट्स के लिए। मार्केट्स के लिए अगर देखें तो फर्दर एफआईआईज ने आज क्या करा, एफआईआईज ने फ्राइडे को माल बेचा है सिर्फ 3,973 करोड़ का, 3,973 करोड़ का भाई साहब माल बेचा है, जो कि है तो ज्यादा आम तौर दिनों से, लेकिन 3,000 से ज्यादा 900 करोड़ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। बट ये असली सेल नहीं है, असली सेल अब अगर आएगा तो वो अब होगा, कल देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो डीआईएस ने बाइंग करी है फ्राइडे को, वो है 2,831 करोड़ की। इसके साथ जो मंथली फिगर है जून का जो महीना है, उसमें टोटल सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अभी 10 दिन के अंदर ही 18,814.96 करोड़ हो चुकी है, और बाइंग जो है उसके अगेंस्ट में 13,086 करोड़ है। अब देखना यह है कि क्या डीआईएस बाइंग कंटिन्यू करते हैं या कर पाएंगे उतनी जितनी एफआईआईएस सेलिंग करेंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगी उस हिसाब से देख लीजिए। नीचे तो जा ही रही है वैसे, ठीक है, अभी इसी पे निर्भर करेगा। फर्दर जो ईयरली फिगर आ रही हैं, वो ईयरली फिगर अभी तक कैलेंडर जनवरी से लेकर अभी तक कैलेंडर ईयर में एफआईआईएस ने माल बेच दिया है 2,44,107 करोड़ का, मतलब 2,44,108 करोड़ मान लीजिए, दैट्स व्हाट दे हैव सोल्ड इन दिस ईयर कैलेंडर ईयर। डीआईएस ने जो बाइंग करी है अगेंस्ट दैट इज 1,98,454.26 करोड़। और मैं बार बार बताता हूँ आपको कि लगभग 10 से 11 साल का 9 से 10 साल का पैसा जो आया था इंडिया में, विच टुक 9-10 ईयर्स आने में, वो पिछले 10 महीने में बाहर जा चुका है, इंडिया से निकाला जा चुका है। फर्दर जो फ्राइडे को हुआ उसके तहत में बढ़ने वाले शेयरों में 573 शेयर थे, जो कि फिर भी बड़ी बात है, 573 शेयर्स पर गेनिंग, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 1360 थे, 1360। लेकिन अगर मैं टोटल में ओवरऑल पिक्चर देख के बताऊं आपको, तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि सारे सेक्टरों में गिरावट थी, एक भी सेक्टर नहीं था जिसने फ्लैटिश क्लोजिंग भी दी हो, ग्रीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और हालांकि कुछ शेयर थे जो गिरे नहीं, वो बहुत बड़ी बात है, मैंने इनके बारे में आपको बताया था, जिनमें से बजाज ऑटो है, मारुति है, HUL है, अल्ट्राटेक सीमेंट, दीपक नाइट्रेट, एशियन पेंट्स, ये वो है। मैंने एशियन पेंट्स के बारे में कहा था कि खरीद सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा नीचे जा चुका है काफी। मैंने मारुति के बारे में कहा था कि एक बड़ी रैली बाकी है जिसपे आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने बजाज ऑटो के बारे में कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसको कि अभी बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि बजाज ऑटो से बच के रहिएगा, मारुति और एशियन पेंट्स को आप अभी भी खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में। फर्दर गिरने वाले शेयरों में जो बड़ी गिरावट आई वो कहाँ आई, रिलायंस के अंदर में 3.2% गिर गया रिलायंस, बजाज फाइनेंस गिर गया 3.92%, HDFC गिर गया 3.78%, HDFC, और बाकी जो है HDFC बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ये सब 2 से 2.5% गिरे हैं। ICICI बैंक, हिंडाल्को, TCS, कोटक महिंद्रा, विप्रो, SBI, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, ये सब भी लगभग 2%, 1.5% से 2% गिरे हैं। मैंने आपको जो लेवल दिए थे उसके तहत में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी को और निफ्टी को गौर फरमाइएगा, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, मगर उससे बड़ी बात मैंने ये कही थी कि अब जो है यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे नजर रखिएगा, वो बहुत बड़ा असर डालेगा। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि वर्ल्ड मार्केट्स पे नजर रखिएगा, ऑयल US डॉलर पे नजर रखिएगा, ऑयल पे नजर रखिएगा।
और फिर मैंने 2 शेयर बताए थे पिछले वीडियो में कि रिलायंस और बजाज फाइनेंस पे ध्यान रखिएगा। ये अगर गिरे तो फिर मार्केट पूरी की पूरी गिरेगी अच्छे से, जो कि कल यही हुआ। बजाज फाइनेंस गिरा और रिलायंस भी गिरा। रिलायंस 3% गिरा और बजाज फाइनेंस लगभग 3.92 मतलब 4% गिरा। तो आप समझ लीजिए कि मार्केट को क्या हुआ था। अब मैं ऐसे ही आपको कल कह रहा हूँ, कल फिर गौर फरमाइएगा रिलायंस पे। रिलायंस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर दिख रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। अगर इसको गिरना है तो ये यहाँ से 15, 20, 25, 30% तक भी गिर सकता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और अगर आप प्रॉफिट में, तो आई सजेस्ट कि बेटर है कि इसको बुक कर लीजिए और अपने कैश पे बैठिए अभी फिलहाल। रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट रोके रखना समझदारी नहीं होगी। हालांकि यहीं पे एक अच्छा उछाल भी आएगा, लेकिन एवरी उछाल विल बी सोल्ड आउट। सो बेटर सेल ऑन राइज, या फिर जहां पे हैं आप जितनी आसानी से निकल सकते हैं अगर प्रॉफिट में, तो बुक कर लीजिए। फर्दर आगे चलते हैं। मैंने जो लेवल्स बताए थे उसके तहत में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है और 35,180 को तोड़ देता है, तो फिर हम जा रहे हैं कहाँ पे, 34,900 कम से कम। और उसके आगे मैंने लेवल बताए थे जिसमें मैंने 34,500 और 34,000 बताया था। तो जो कल का लो है, फ्राइडे का जो लो बना है, वो आप देख लीजिए कि लगभग 34,346 का हो गया है। मैंने 500 बताया था तो 150 पॉइंट और उससे नीचे, और उसके बाद मैंने 34,000 बताया था, जिससे हम बहुत दूर नहीं है। और कल मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये खुल जाएगा और काम हो जाएगा इसका भी। फर्दर मैंने निफ्टी के अंदर बताया था कि 16,500 पे नजर रखिएगा या फिर 16,200 की तरफ नजर रखिएगा। ये दोनों लेवल बहुत क्रिटिकल हैं। 500 के नीचे गया तो 16,200 आ जाएगा, मैंने कहा था वो आ गया। 16,200 पे ही हम बंद हुए हैं, अब 16,200 पे हम खड़े हैं। मुझे लग रहा है कि कल मंडे को यानी कि गैप डाउन हो जाएगा, और गैप डाउन अगर हो गया तो फिर ये जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट थी ये भी ब्रेक हो जाएगी। और इसके नीचे 16,000 है, और 16,000 के नीचे अगर मार्केट एक दिन भी क्लोजिंग दे देती है, तो आई सजेस्ट दैट बेटर गो एंड बी ऑन अ सेल साइड थ्रू आउट। बियर बन जाएगा, बुल बनने की जरूरत ही नहीं है, कोशिश भी मत कीजिएगा। आइए अब देख लेते हैं कि अगर हमें ट्रेड करना है मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हम किन लेवल्स पे काम कर सकते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो क्लोज हुआ है 16,201 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम चार्ट को देखें, चार्ट के तहत में डेली चार्ट है ये, अगर डेली चार्ट पे आप देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसके बारे में मैंने 3 दिन पहले बताया था कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न को बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर कर सकता है, लेकिन अगर नहीं देता है तो वापस आता है तो ये हेड एंड शोल्डर होगा। तो अब ये कंफर्म हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये मैं यहाँ से बात करूँ 16,800 से, तो अब इसको अनदर 700 पॉइंट, 800 पॉइंट आराम से छोड़ देगा। यानी कि 16,200 है, 200 में से 200 गए 16,400। तो अब ये 15,600 से पहले रुकता नजर नहीं आ रहा है मुझे। हालांकि मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, ये एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, ये कब होगा देखने की बात है। फर्दर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्या होगा। ये ओवरऑल व्यू हो गया। अब अगर ट्रेडिंग करनी है तो यार, ऊपर के लेवल बताने का ना सच में आज दिल नहीं है मेरा दोस्त, पर फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 16,200 के ऊपर आपको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है, क्विकली वाली रेजिस्टेंस फेस होगी 240-50 पे। 50 को अगर पार कर लिया तो फिर उसके बाद आप अगली बड़ी रेजिस्टेंस 350 पे देख सकते हैं, उसके बाद 410 पे देख सकते हैं। 410 को अगर पार कर लिया तो फिर 16,482, फिर 512। नोट कर लीजिएगा नंबर्स को। हालांकि मुझे लगता नहीं इनमें से हम किसी को भी अचीव करेंगे, हो सकता है एक बार को शायद कोशिश की जाए तो बहुत हद तक 16,250 तक के लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो 16,142 पे पहली सपोर्ट है, जो मुझे लगता है कि वैसे ही ब्रेक हो जाएगी विद द गैप डाउन। और अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर 16,091 मतलब 16,100, 16,100 को तोड़ देते हैं तो फिर 16,004 की सपोर्ट बनती है। 16,004 की सपोर्ट अगर टूट जाती है तो 15,970 की सपोर्ट बनती है। और अगर उसको तोड़ देते हैं हम तो फिर अगली सपोर्ट 15,850 की बनती है। और अगर हम 850 को तोड़ देते हैं तो फिर मतलब आप समझिए कि अब हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तब ये 15,860 ही जो है वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये लेवल पार करने में बहुत खून बहा था, बहुत पैसा लगा था। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तो इसी को वापस 15,000, इनफैक्ट उसके बाद 730 तक आप मान लीजिए। 730 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर वापस ऊपर आना 700 के ऊपर, 730 के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा। और 800 को पार करना तो मतलब फिर उसके बाद नाकों तले चने चबाना, मतलब द डिफिकल्ट टास्क, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो 15,550, और 15,550 के बाद 15,340, 340 के बाद अगला लेवल सीधा 15,000 का है, 14,990। और उसको तोड़ दिया तो फिर मतलब बहुत लंबी कहानी हो गई, कल तो नहीं आएगी, देख लीजिएगा। इसके बाद बाकी मैं बताता ही रहूंगा। पर ट्रेंड अभी पूरी तरह से बियरिश हो चुका है। बेटर है कि अपने पैसे पे बैठिए, डोंट बाय अभी फिलहाल। बैंक निफ्टी में मैं
थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम से एक रेंज में चल रहा है। ट्रेंड हालांकि डाउनवर्ड्स ही है, वो मैं पहले दिन से कह रहा था। मैक्रो व्यू जो है वो डाउन ट्रेंड का ही है, और ये अगर तोड़ता है लेवल्स को तो वो बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन वो लेवल कौन सा है जिसको इसको तोड़ना है, वो है 33,400। अगर ये 33,400 के नीचे ट्रेड करने लगता है तब ये लेवल टूटेगा, और तब ये बड़ी वाली गिरावट के अंदर आएगा। उससे पहले ये बाउंस भी ले सकता है, क्योंकि ये काफी टाइम से रेंज में चल रहा है। ठीक है, इसने बहुत बहुत कुछ करा नहीं है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट भी देखूं तो मंथली चार्ट में भी ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करते हुए अगर बोलूं मैं तो इसने लगभग लगभग जनवरी या फरवरी से कही है, फरवरी से लेकर अभी तक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और क्या ये उस ट्रेंड को तोड़ेगा, वो आपको ये पता चल जाएगा। लेवल्स मैं बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। मंडे की ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होंगे वो देख लीजिए। मंडे की ट्रेडिंग के लिए लेवल्स, ऊपर का कोई सीन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लेवल बता देता हूं मैं आपको। 34,480 के ऊपर अगर जाता है तो 34,700 800 तक, 780 या 800 तक ही जा सकता है। 800 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसको पार कर लेता है तो अगली रेजिस्टेंस 35,160 पे, और अगर उसको पार कर लेता है तो 35,340-50 उसके ऊपर, 35,768 उसके ऊपर, 36,000 बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस, उस तक तो अब फिलहाल सोचिए भी मत। अब अगर हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो क्या होगा। नीचे की तरफ जाते हुए बैंक निफ्टी में जो पहली सपोर्ट बनती है वो बनती है 33,990, मतलब 34,000, जिसे मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल है। इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसको ब्रेक करता है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगला लेवल क्या है, वो लेवल है 33,588, 590, और उससे अगला लेवल जो बनता है वो 33,440 और 33,000 उसके नीचे। और उसके नीचे अगर गैप डाउन होकर आ जाती है मार्केट तो हो सकता है कि कल में 32,500 भी दिख जाए। और 32,000 उसके बाद मोस्ट क्रूशियल लेवल है। 32,200 और 32,000 बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। इनको तोड़ दिया तो हम रिसेशन में आ गए हैं, ये मान लीजिएगा, और उसके बाद फिर बढ़ने का कोई सीन नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, फॉर ऑल योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस अस ऑल।